ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवतोंड हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आज हम रामानुजाचार्य जी जो है रामानुजाचार्य जी, अब सबको पता रहेगा, आपको पता रहेगा। हाँ, आप सबको पता रहेगा। आज उनके बारे में थोड़ा एक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज बात करने वाले, तो सब लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सबको पता रहेगा, लेकिन रामानुजाचार्य का जो बॉडी आज भी है वो सबको पता है कि मेरे को पता नहीं, अगर नहीं पता रहेगा तो चलेगा, मैं बता देगा, कुछ इसमें नहीं है। अगर जो नहीं जानते तो वो वीडियो देखो। तो इसके लिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो, तो मैं स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद है वीडियो शेयर करना, तो मैं स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रामानुजाचार्य जी कौन है यह आपको बता देते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य सबको रामानुजाचार्य गुरु है, सबको पता है। जो श्री वैष्णव संप्रदाय है, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, वो भगवान विष्णु का डेडिकेट है। हाँ, वो उनके जो गुरु है वो है रामानुजाचार्य जी। वो हमारी तरह साधारण इंसान नहीं है, हमारे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है वो। हाँ, वो स्वयं, इसमें मैं बताते हैं। यस, रामानुजाचार्य इज बिलीव टू बी एन इनकारनेशन ऑफ आदिशेषा। आदिशेषा मतलब आप सबको पता रहेगा। आदिशेषा मतलब जो भगवान विष्णु के जो सर पे जो भगवान विष्णु के जो सर पे जो सांप है, जो स्नेक है, उसे आदिशेष बोलते, सरपेंट। तो भगवान विष्णु के सेवा करते हैं वो सेवक। तो आदिशेष जो भगवान, जो अनंत शेष है, आदिशेष है, उन्होंने ही सबसे पहले त्रेता युग में लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिया। भगवान राम के जैसे भगवान विष्णु ने राम भगवान के रूप में अवतरित हुए, वैसे लक्ष्मण जी भी, वैसे अनंत शेष जो है वो भी लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए इस दुनिया में भगवान का सेवा करने के लिए। तो और जो दूसरा है, दूसरा कौन सा? हाँ, द्वापर युग में बलराम जी जो भगवान के बड़े भाई, कृष्ण के बड़े भाई, भगवान कृष्ण के, तो उनके बड़े भाई के रूप में अवतार लिए बलराम जी। हाँ, एक्चुअली हमारे जो बोला जाता है हमारे सत्संग में, कृष्ण और बलराम एक ही है, उन्हें कोई ये नहीं, डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन उनका रूप अलग है बस। बलराम जी थोड़े वाइट स्किन के हैं और कृष्ण थोड़े गोरे। भगवान का रंग कौन सा भी हो सकता है, वो भगवान का इच्छा है, वो भगवान कौन से भी रंग में हो सकते हैं। अब कौन से मंदिर में आके देखिए, भगवान कभी सावले रंग में रहते हैं, तो काले रंग में रहते हैं, तो कभी गोरे होते हैं, वो उनका मर्जी, वो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। भगवान ने हम लोग का तो कलर नहीं बदला है ना, हम लोग तो ऐसे ही है ना, हम लोग इंसान का कलर में है ना, हम लोग सब इंसान का स्किन नहीं है, बराबर है। तो उसमें वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते, वो उनका मर्जी है। तो हम आगे बढ़ते तो जो 1000 इनकारनेशन आदिशेष सरपेंट विद 1000 हुड्स, मतलब 1000 हुड्स जो है, हु सर्व्स लॉर्ड महाविष्णु। जो हुड्स है, जो हुड्स मतलब क्या, मेरे को इंग्लिश का हुड्स का तो कुछ पता रहेगा, इतना मैं डीप में नहीं जाता है कभी इंग्लिश में भी, तो जितना हम लोग को पता है उतना हम लोग नहीं करेंगे। तो हु सर्व्स महाविष्णु
जो भगवान महाविष्णु है उनके वो सर्व करते भगवान को। तो हम आगे बढ़ते। नारदीय यादवाद्री महात्मम, दिस वर्क स्टेट्स दैट आदिशेषा टुक द फॉर्म ऑफ रामानुजा इन कलियुगा। हाँ, तो मैं आपको बराबर बताने लगते हैं। मतलब इसमें बताया गया है जो आदिशेष है वो इस कलियुग में रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित हुए। हम पापी मनुष्य के लिए, हम जैसे बद्ध जीव के लिए उद्धार के लिए आए हैं। हम जैसे पापी मनुष्य के लिए रामानुजाचार्य इस कलयुग में आए, उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए कलयुग में अवतरित होके आए। क्यों, किसके लिए आए? हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम भगवान विष्णु का नाम प्रचार, पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का ही नाम प्रचार होने के लिए। वो जो मंत्र है वो सबको पता रहेगा, ओम नमो नारायण, वो सबको पता है। और रिलीजियस डिबेट उसमें डाला गया है। इन तोंडनूर कर्नाटका रामानुजा वॉन अ रिलीजियस डिबेट बाय टर्निंग इनटू आदिशेषा एंड आंसरिंग 1000 क्वेश्चंस एट वंस। मतलब एक तोंडनूर करके एक जगह है कर्नाटका में, उसमें रामानुजाचार्य ने जीता है एक रिलीजियस डिबेट में। और उसमें बताया गया है वो एक बार आदिशेष के रूप में ओरिजिनल फॉर्म में आ गए थे, अनंत शेष के रूप में। और वो सबको आंसर करने लगे 1000 क्वेश्चंस एट वंस। बाप रे, 1000 कितना रहेगा समझो, 1000 क्वेश्चंस। और वेदुका नंबी प्रेजेस रामानुजा धरणीधरा विच रेफर्स टू आदिशेषा द सर्पेंट दैट सपोर्ट्स द अर्थ। मतलब धरणीधरा करके कोई होगा, प्रेसेस धरणीधरा, वो रेफर करते हैं कि आदिशेषा द सर्पेंट, मतलब वो इस धरती का भार उठाते आदिशेष, वो धरती का रक्षा कर रहे आदिशेष। आप आदिशेष का बहुत सारा हेड, बहुत सारा सर है आदिशेष का। तो उनके सर पे जो अनंत शेष है बलराम जी अनंत शेष के रूप में, हरे कृष्णा, उनके सर पे वो धारण करते इसको। हम जो ब्रह्मांड में रह रहे, इस पृथ्वी में रह रहे, इस ब्रह्मांड को धारण कर रहे अपने सर पे। हाँ, कोई साधारण मनुष्य ये कर नहीं सकते। हम सिर्फ साधारण मनुष्य है, हम नॉर्मल ह्यूमन है। हाँ, और जो आदिशेष कौन है, वो भगवान का सेवा करते हैं। हाँ, तो उनमें कितना बल होगा। रामानुजाचार्य भी साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान के अवतार है। हाँ, बराबर। तो आगे हम बढ़ेंगे। शास्त्रों में लिखा गया, some shastras confirm that रामानुजाचार्य was a direct incarnation of Lord आदिशेषा। शास्त्रों में भी लिखा गया है आदिशेष जो है, जो अनंत शेष है, जो रामानुजाचार्य है, हाँ, जो अनंत शेष है वो आदिशेष के रूप में अवतरित हुए। आदिशेष ये जो रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित हुए, उसमें डाला गया है। आपको प्रूफ नहीं हो रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डाला गया है, आपको दिखेगा शायद से, तो उसमें डाला गया है, उसमें डाला गया। तो और रामानुजाचार्य का जन्म हुआ है श्री पेरुम्बुदूर में, वो तमिलनाडु में है। कभी 1017 से ही, बहुत वर्षों पहले हो गया था उनका जन्म। मतलब हम लोग ये कलयुग जब प्रारंभ हो रहा था उससे पहले उनका जन्म हो गया। और वो उन्होंने शरीर त्यागना बोल नहीं सकते क्योंकि वो गुरु है, वो भगवान के स्वरूप है। वो हम लोग उनको शरीर त्यागना नहीं बोल सकते। हम लोग बोल सकते उन्होंने मुक्ति नहीं, वो वापस वो अनंत शेष के रूप में ही वो समाये गए रामानुजाचार्य, ऐसे भी बोल सकते। मतलब बैक टू वैकुंठ वापस चले गए भगवान की सेवा के लिए। वो श्रीरंगम में, मतलब श्रीरंगम में उनका ये सब हुआ, देह त्याग उन्होंने किया रामानुजाचार्य ने। और इन 1137 से ही वॉज प्रीवियसली नोन एज लक्ष्मणा। हाँ, लक्ष्मण के रूप में भी आए थे, इसमें डाला गया। मतलब 1137 सी ही बहुत सालों, हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी,
वो उस युग पे हम रहते होंगे, लेकिन इस कलयुग में तभी हम आए कि हमें पता नहीं। बहुत सालों पहले, बहुत मतलब हज़ारों साल, 2000 लाखों साल पहले का बात है। तो 5000 साल पहले ही महाभारत हुआ था, द्वापर युग। तो शायद द्वापर युग होने के बाद ही हुआ है। तभी द्वापर युग में भी कलयुग तभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, कलयुग का तभी स्टार्टिंग ही था, तो उसमें डाला गया। तो इसमें और भी डाला गया है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मुझे। और एक टॉप, हाँ मैं फिर भी बता देते आपको। इस भगवत्पादा रामानुजाचार्य वॉज अ डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ आदिशा। ही सम रेफरेंसेस फ्रॉम द शास्त्रास, वो तो आपको पता है। द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लॉर्ड नारायण सेज टू महालक्ष्मी, बोलते हैं वो देवी लक्ष्मी को बताते हैं। इन बृहद ब्राह्मण समृता माई संकर्षणा, बलराम जी का अनेकों नाम है, जैसे कि संकर्षण, प्रद्युम्न, नारायण, वासुदेव, बहुत सारा नाम है भगवान का, बलराम जी का। तो इसी में, और तो हम अभी आगे जाते हैं। तो मैं बता दिया, अभी मैं और एक पार्ट बनाएगा, तो इसमें हम स्टॉप कर दें।